ये देखो मेरा लड़का है ये, ठीक है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्रेंड अगर एलिवेशन की टाइल्स लगाने वाले हो बाहर की तरफ, और इस बात को अगर आपने 2 से 3 मिनट समझ लिया, अपने दिमाग में रख लिया, और घर के बाहर कभी टाइल्स लगाते हो 1 बाई 2 की जो पानी में डालने वाली होती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी टाइल्स सालों साल तक चलेगी, जल्दी से गिरेगी नहीं। क्योंकि अगर इस तरीके से नहीं लगती है तो साल 2 साल में अपने आप दीवारों से गिरने लगती हैं टाइल्सें। अगर इस तरीके से फ्रंट एलिवेशन पे काम हो जाता है तो उसके बाद जल्दी से टाइल्सें गिर नहीं सकती हैं। और गिरती क्यों हैं कि इस तरीके से काम होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस फ्रंट एलिवेशन पे प्लास्टर किया है तो 4 एक का इसके अंदर मसाला बनाया है, 4 तसला बदरपुर, 1 तसला सीमेंट, और इसके ऊपर इस तरीके से बिल्कुल गीला छापा है, बिल्कुल गीला छापा है। अगर इस तरीके से दीवार पे प्लास्टर हो जाता है तो उसके बाद जल्दी से बिल्कुल निकलता नहीं है, बिल्कुल इतनी मजबूती आ जाती है कि सालें बीत जाती हैं लेकिन वहाँ से प्लास्टर निकलता नहीं है। लेकिन वहाँ पे इस तरीके से प्लास्टर किया हुआ होना चाहिए सही तरीक़ा से, ठीक है। पहले जब काम होता है तो तब भी पानी बिल्कुल तराई के रूप में मिलना चाहिए। उसके बाद घोल मार के इस तरीके से जब मसाला छपता है और उसके बाद जब तैयार हो जाता है सावल फंटी करके, और जब इसके ऊपर जब टाइल्स लगाता है मिस्त्री तो टाइल्स को भी कम से कम 2 घंटे भिगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद टाइल्स के ऊपर जब मिस्त्री सीमेंट रखता है और फिर उसके बाद दीवार में लगाता है ना, तो जो प्लास्टर किया हुआ होता है ना वो सीमेंट होता है, और जब मिस्त्री इसको ठोकता है ना तो दोनों मिक्स हो जाता है, अंदर से दोनों बिल्कुल मिक्स हो जाता है। और जब टाइल्स लग जाती हैं, ठीक है, 1 दिन बाद इसके ऊपर से ये काम हो जाता है तो बिल्कुल टाइल्स वहाँ से गिर नहीं सकती। जैसे 1 दिन पहले टाइल्स लगाया गया था, दूसरे दिन इसके ऊपर पानी डाल दिया है, तो जहाँ जहाँ पानी का गैप होगा, जहाँ जहाँ टाइल्स के अंदर गैप होगा ना वहाँ पे पानी चला जाएगा। और आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सीमेंट का काम होता है ना, अगर मसाले का काम होता है, टाइल्स का काम होता है, मकान का काम होता है, और सीमेंट के अंदर पानी मिल जाता है 3-4 दिन, उसके बाद वहाँ पे बहुत मजबूती आ जाती है, बहुत। अब देखिए यहाँ पे 1 दिन पानी मारा 1 दिन टाइल्स को लगाया, और फिर उसके बाद तीसरे दिन क्या किया है इसके अंदर कि सीमेंट को मिला लिया, पानी को मिला लिया, इसके अंदर बदरपुर मिला लिया। बिल्कुल सही तरीक़ा से बदरपुर होना चाहिए, साफ़ सुथरा, मोटा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीनों को मिक्स करके और ऊपर से इस तरीके से इसके ऊपर डाल दिया है। कहीं भी अगर गैप होगा ना इसके अंदर, कहीं भी अगर टाइल्स होता है इसके अंदर खाली, तो उसके अंदर भर जाएगा। क्योंकि जब मिस्त्री टाइल्स को लगाता है तो मिस्त्री विश्वास करके लगाता है कि टाइल्स अंदर से खाली नहीं रहेगा, लेकिन कहीं कहीं अगर खाली रह भी जाता है, और इस तरीके से अगर टॉप होता है, अगर छज्जे का टॉप होता है बाहर फ्रंट के ऊपर इस तरीके से टाइल्स लगती हैं, तो इस तरीके से अगर प्रोमिस हो जाता है, उसके अंदर अगर सीमेंट बदरपुर पानी चला जाएगा ना, तो फिर उसके बाद वहाँ उसकी बहुत मजबूती आ जाएगी, टाइल्स भी खाली नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद टाइल्स कहीं, फिर उसके बाद जल्दी से टाइल्स वहाँ से गिर नहीं सकती है। लेकिन बदरपुर का मसाला होना बहुत ज़रूरी है। अगर बदरपुर का मसाला होगा भी और उसके अंदर सीमेंट नहीं होगा तो फिर टाइल्सें गिरेंगी। बिल्कुल पूरा सही तरीक़ा से पूरी मात्रा में होनी चाहिए हर चीज़। भाई साहब, अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। पता चले कि जब फ्रंट एलिवेशन की टाइल्सें लगाई जाती हैं तो इस तरीके से लगाएं, आपका काम सही हो सकता है। जय भारत, जय हिंद।